नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कन्फर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम विभिन्न देशों के भौगोलिक उपनामों के बारे में जानेंगे। और यह वीडियो विशेषकर सेना भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिसमें आपको विभिन्न देशों के भौगोलिक उपनामों से संबंधित 25 प्रश्न मिलेंगे। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 25 में से कम आपको 18 प्लस का टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 25 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 1000 जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ब्राजील या चीन? तो 1000 जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का, फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो कंगारुओं का देश आपके ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। और ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। और महाद्वीपों के उपनाम से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो बनाई गई है, जिसमें 7 महाद्वीपों के उपनाम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो पेरिल किस देश को कहा जाता है? अमेरिका, भारत, चीन या इनमें से कोई नहीं? तो येलो पेरिल आपके चीन को कहा जाता है। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य एक तो येलो पेरिल हो गया, इसके अलावा हम चीन को ड्रैगन भी कहते हैं। और एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का मरीज भी आपके चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत या पाकिस्तान? तो सांपों का देश किसे कहते हैं? सांपों का देश आपके ब्राजील को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन या जापान? तो एक तो होगा आपका डूबते सूर्य का देश, दूसरा होगा उगते सूर्य का देश, और एक प्रश्न आएगा आपका मध्य रात्रि का सूर्य का देश। क्या होगा? मिडनाइट सन या मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? डूबते सूर्य का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ब्रिटेन को कहा जाता है। उदय होते सूर्य का आपके जापान को कहा जाता है। और मध्य रात्रि का सूर्य यदि पूछा जाए तो वो आपके नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन, मिस्र, आयरलैंड या कनाडा? तो मोतियों का द्वीप किस देश को कहते हैं? मोतियों का द्वीप आपके बहरीन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नील का उपहार किसे कहा जाता है? बहरीन, मिस्र, आयरलैंड या कनाडा? तो नील का उपहार आपके मिस्र को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, लिली का देश किसे कहा जाता है? नील का उपहार तो मिस्र को कहा जाता है, पर लिली का देश किसे कहा जाता है? कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो लिली का देश आपके कनाडा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। संगमरमर की भूमि किस देश को कहा जाता है? फ्रांस, इटली, जापान या भारत? तो संगमरमर की भूमि आपके इटली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा इटली को हम पोप का देश भी कहते हैं। वैसे पोप का देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है, परंतु इटली को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका? तो मरकत द्वीप किसे कहते हैं हम? आयरलैंड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान या भारत? तो आपको अभी अभी बताया था कि ब्रिटेन को तो डूबते सूर्य का देश कहते हैं,
तो उगते सूर्य का देश हम जापान को कहते हैं और नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। लोंग का द्वीप किसे कहा जाता है? भारत, श्रीलंका, जापान या जंजीबार? तो लोंग का द्वीप आपके जंजीबार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरागाह का देश किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड, भारत, अफ्रीका या अमेरिका? तो चरागाहों का देश आपके न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और जो आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी है, कौन सी है न्यूजीलैंड की राजधानी? न्यूजीलैंड की राजधानी है आपकी वेलिंगटन। और वेलिंगटन को सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी कहते हैं। कौन सी राजधानी सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन है। और किस देश की राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी है। स्वर्णिम पैगांडों का देश किसे कहा जाता है? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल? तो स्वर्णिम पैगांडों का देश आपके म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लैंड ऑफ गोल्डन वॉल किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या जापान? तो लैंड ऑफ गोल्डन वॉल आपके ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया कि विश्व का कहवा पात्र किस देश को कहा जाता है? भारत, ब्राज़ील, श्रीलंका या जापान? तो किस देश को कहेंगे जहां पर सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होगा? कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील करता है, इसीलिए ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र कहते हैं। और ब्राज़ील को सांपों का देश भी कहा जाता है, जो हम पहले क्वेश्चनों में चर्चा करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि तड़ित जनजाओं का देश किसे कहा जाता है? नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान या इंडोनेशिया? तो तड़ित जनजाओं का देश हम भूटान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया है कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? कॉकपिट ऑफ यूरोप आपके फ्रांस, बेल्जियम, इटली या जर्मनी? तो किसे कहेंगे? बेल्जियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मैपिल लीफ का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो मैपिल लीफ का देश किसे कहा जाता है, जिसे लिली का देश कहा जाता है? अभी अभी क्वेश्चनों में चर्चा करके आए थे, कनाडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका या चीन? तो प्यासी भूमि का देश आपको बताया था किस महाद्वीप को कहा जाता है या किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। यूरोप का खेल मैदान किसे कहा जाता है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या न्यूजीलैंड? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया भी है। यूरोप का खेल मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? सिंगापुर, बहरीन, भारत या रूस? तो मोतियों का द्वीप तो हम बहरीन को कहते हैं, पर पूर्व का मोती किसे कहते हैं? सिंगापुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यह आ गया मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो भारत, नॉर्वे, पोलैंड या इटली? तो सभी को पता है, हम चर्चा भी कर चुके हैं 2 बार कि नॉर्वे को कहा जाता है मिडनाइट सन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पवन से क्यों, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है लिखने में, पवन चक्कियों का देश होगा। क्या होगा? पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? पोलैंड, हॉलैंड, थाईलैंड या भारत? तो पवन चक्कियों का देश आपके हॉलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड, लाहौस, क्यूबा या अफ्रीका? तो हाथियों का देश की बात करें तो वो लाहौस होगा, परंतु सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा होगा? थाईलैंड होगा। और आपके क्यूबा को क्या कहते हैं? हम क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को। तो यह थे विभिन्न देशों के उपनाम से संबंधित 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 25 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तक समय पर पहुंचने के लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।